हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे ज्वेलरी सेक्टर के रिटेलर्स के नंबर आए हैं उसके बारे में। B2B सेगमेंट के नंबर अभी तक नहीं आए हैं, शांति गोल्ड हो या फिर स्काई गोल्ड हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब रिटेलर्स के नंबर आते हैं तो उससे एक पिक्चर, एक क्लियरिटी मिल जाती है कि अगर रिटेलर्स के नंबर अच्छे आए हैं तो जो B2B सेगमेंट वाली कंपनीज हैं उनके नंबर्स भी अच्छे ही आएंगे। तीन कंपनीज के नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कल्याण ज्वेलर्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सेनको गोल्ड ने अपने नंबर्स अनाउंस किए हैं तो उसके बारे में बात कर लेंगे, और टाइटन गोल्ड मतलब टाइटन जो कि इस इंडस्ट्री का लीडर है, उनके भी नंबर्स यहाँ पे बिजनेस अपडेट्स Q4 के जो है वो आ चुके हैं तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे। ओवरऑल ये तीन कंपनीज के नंबर आए हैं। उसके अलावा भी काफी सारे कंपनीज है। पीएन गडगिल के अभी तक नंबर नहीं आए हैं। उनके फैशन सेगमेंट का जो है मतलब कंपनी अलग से लिस्टेड है, उनके नंबर्स आ चुके हैं, लेकिन पीएन गडगिल के नंबर अभी तक नहीं आए हैं। जैसे ही वो नंबर्स आएंगे तो उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ये तीन कंपनीज के रिटेलर्स में नंबर आए हैं तो उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ग्रोथ बहुत अच्छी है दोस्तों तीनों कंपनीज के अंदर। तो ओवरऑल ये जो इंडस्ट्री है उसमें जो टेलविंड्स कंटिन्यू चले आ रहे हैं उसकी आगे भी यहाँ पे आप लोगों को पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, और सारी ही कंपनीज ने जो है एक ही बात बोली है कि आने वाले टाइम में भी डिमांड सिनेरियो बहुत अच्छा है, और किस तरीके से यहाँ पे फ्यूचर आउटलुक सभी कंपनीज देख रहे हैं उसके बारे में भी इन्होंने अपने बिजनेस अपडेट्स के अंदर बताया है। तो कितने अच्छे टैलेंट्स है इस इंडस्ट्री के अंदर, और एज एन इन्वेस्टर आपके पोर्टफोलियो में क्यों ज्वेलरी सेक्टर के स्टॉक्स होने चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कल्याण की। तो कल्याण ने भाई गजब के नंबर्स डिलीवर किए हैं। कल्याण कंटिन्यू बहुत अच्छे एग्जीक्यूशन के लिए जाना जाता है, बहुत अच्छा इनका मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन कर रहा है, और वही चीज कंटिन्यू देखने को मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर यहाँ पे ईयरली 64% का ग्रोथ यहां पे इन्होंने अचीव किया है, और वो भी हाई बेस के ऊपर। Q4 FY26 के कंपेयर में यहां पे 64% का ग्रोथ यहां पे इन्होंने अचीव किया है, जो कि इनसेन ग्रोथ है। और फुल ईयर के बेस पर FY26 के अंदर, फुल ईयर के अंदर भी इन्होंने टोटल यहां पे 42% की ग्रोथ अचीव की है। तो दिस इज इनसेन भाई, बहुत बढ़िया नंबर्स यहां पे इन्होंने जो है वो डिलीवर किए हैं। इनका जो इंडिया वाला बिजनेस है वो 45% से ग्रो हुआ है, ठीक है। इंटरनेशनल वाला जो बिजनेस है वो 43% से ग्रो हुआ है। इनके तीन सेगमेंट है, एक यहाँ पे डोमेस्टिक बिजनेस है जहां से इनका यहाँ पे 90% रेवेन्यू आता है, लेकिन बाकी का 10% रेवेन्यू जो है वो इंटरनेशनल से आता है, और उसमें भी स्पेसिफिकली फ्रॉम मिडल ईस्ट एंड अमेरिका, ठीक है। और यूके के अंदर तो एक ही स्टोर है इनका, तो अमेरिका और मेनली यहाँ पे यूके मिडल ईस्ट से इनका बिजनेस आता है। तो मिडल ईस्ट का इनका बिजनेस भी 39% से ग्रो हुआ है। अब मिडल ईस्ट का नंबर देखना क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आपको बताए मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो वॉर की सिचुएशन चल रही थी, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे लग रहा था कि जो डिमांड सिनेरियो है उसमें दिक्कत आ सकती है, लेकिन कंपनी ने साफ बोला है कि वॉर के बावजूद भी जो ईद के 10 दिन थे, ईद आने वाली थी उसके 10 दिन है, उसमें बहुत अच्छी सेल्स हुई, और फुटफॉल के अंदर कोई भी इंपैक्ट हमको देखने को नहीं मिला। लोग अभी भी खरीदी करने के लिए आ रहे थे, तो ग्रोथ में कोई भी इंपैक्ट यहां पे देखने को नहीं मिला। तो ये एक डाउट हमारा चला जाता है कि वॉर का कितना इंपैक्ट यहां पे ज्वेलरी सेक्टर के ऊपर पड़ा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इनका कहना है कि वेडिंग सीजन जो यहाँ पे है उसकी वजह से जो डिमांड है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिली है। गोल्ड की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रही इस महीने के अंदर, आपको पता है 20% कभी ऊपर चला गया, 20% नीचे चला गया। तो ऐसी वॉलेटिलिटी के अंदर भी ये लोग कह रहे हैं वेडिंग सीजन की वजह से यहाँ पे, और जो डिक्शनरी डिमांड है उसकी वजह से यहाँ पे जो इनका ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग अभी भी देखने को मिल रहा है। फुटफॉल बहुत ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे टोटल यहाँ पे स्टोर एडिशंस की, तो टोटल इन्होंने यहाँ पे 28 न्यू स्टोर कल्याण के खोले हैं, ठीक है। और इंडिया के इनके जो स्टोर्स है वो हो चुके हैं यहाँ पे 342, ठीक है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे कैंडेर जो कि इनका ऑनलाइन सेगमेंट है, या फिर कह सकते हैं मॉडर्न और लाइट वेट ज्वेलरी जहां पे बहुत अच्छे टैलेंट्स हैं, उसमें यहाँ पे इनका अलग से ब्रांड है कैंडेर, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है। और उसके भी इन्होंने यहाँ पे टोटल नए यहाँ पे कह सकते हैं कि 14 स्टोर ओपन किए हैं, ठीक है। पहले ये सेगमेंट टोटली ऑनलाइन वर्क करता था, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस सेंटर्स भी खोले हैं कैंडर के, और उसमें यहाँ पे 14 न्यू एक्सपीरियंस सेंटर इन्होंने यहाँ पे इस Q4 के अंदर ऐड किए हैं, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेस पर यहाँ पे कैंडर ने 360% से इनका बिजनेस ग्रो हुआ है। तो अंदाजा लगा सकते हो कि जो मॉडर्न ज्वेलरी है, जो डेली वियर वाली ज्वेलरी है, या फिर कह सकते हैं कि ऐसी ज्वेलरी है जो कि लाइट वेटेड है, उसका कितना डिमांड है, ठीक है। और FY26 के अंदर फुल ईयर के बेस पर भी कैंडर के अंदर 160% का हमको ग्रोथ देखने को मिला है, ठीक है।
बाकी जो टोटल अभी स्टोर्स इनके हो चुके हैं वो 507 स्टोर्स हो चुके हैं, जिसमें 342 स्टोर्स इनके यहाँ पे इंडिया के अंदर है, बाकी 38 यहाँ पे इनके जो स्टोर्स है वो मिडल ईस्ट के अंदर है, 2 यहाँ पे यूएसए के अंदर और 1 यहाँ पे इनका जो स्टोर है वो यूके के अंदर हम लोगों को देखने को मिल जाता है। कैंडर के टोटल यहाँ पे करंट स्टोर्स हो चुके हैं 124। ठीक है, बाकी अगर बात करें तो फ्यूचर आउटलुक के बारे में कंपनी ने क्या बोला है, तो कंपनी कह रही है फ्यूचर आउटलुक बहुत पॉजिटिव। कंपनी ने बोला यहाँ पे कि जो डिमांड है, फुटफॉल है, वो कंटिन्यू अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले क्वार्टर के अंदर, Q1 के अंदर हमको देखने को मिला गया यहाँ पे अक्षय तृतीया और भी अच्छे वेडिंग सीजन्स हमको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से जो है वो Q1 के अंदर भी आप लोगों को डिमांड सिनेरियो के अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, सेनको गोल्ड। तो सेनको गोल्ड ने भी बहुत अच्छे नंबर्स रजिस्टर्ड किया, लेकिन मेरे को इनके अंदर एक चीज पसंद नहीं आई, उसके बारे में बात करेंगे। ओवरऑल बेस पर यहाँ पे 46% का ग्रोथ, यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने अचीव किया है लास्ट Q4 के कंपेयर में, और फुल ईयर बेस पर यहाँ पे 35% का ग्रोथ इन्होंने अचीव किया है। ठीक है, बाकी अगर बात करें तो 7 नए स्टोर्स इन्होंने ऐड किए हैं। ठीक है, लेकिन 17 नए स्टोर्स ओपन किए हैं। ठीक है, ये टाइप एरर है, और उसमें यहाँ पे 12 जो स्टोर्स हैं इनके वो सेनेस के हैं। ठीक है, सेनेस यानी कि जो अपना इनका भी ऐसा ही है भाई, मॉडर्न ज्वेलरी और लाइट वेट ज्वेलरी के लिए सबने अपना अलग अलग मॉडर्न और प्रीमियम ब्रांड बना रखा है, तो उसमें से एक इनका यहाँ पे सेनेस है। तो उसके 12 स्टोर, 2 यहाँ पे इनके स्टोर्स दुबई में भी अब खुल चुके हैं, तो इंटरनेशनल भी ये लोग एक्सपेंशन अपना कर रहे हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि अपना जो पाइपलाइन है इनका नए स्टोर्स के लिए वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, आने वाले क्वार्टर के अंदर और भी नए स्टोर ये लोग ऐड करने वाले हैं। लेकिन अभी क्या है कि डिमांड सिनेरियो के अंदर डिमांड तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो सप्लाई चेन है उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत इनको देखने को मिल रही है, इसकी वजह से इन्होंने स्टोर एडिशन इतने एग्रेसिवली नहीं किया है, ये सभी कंपनीज का कहना है। ठीक है, उसके अलावा बिजनेस के लिए मतलब कौन से ड्राइवर्स थे जो बहुत अच्छा, इतना अच्छा ग्रोथ यहाँ पे करने के लिए इनको हेल्पफुल रहे, तो सबसे पहले तो वेडिंग सीजन का बूस्ट, और इन्होंने कहा कि इनका वैलेंटाइन डे और विमेन डे के ऊपर भी इन्होंने बहुत अच्छे अपने सेल्स को ग्रो किया, तो वो भी इनके अंदर मतलब डिमांड सिनेरियो को बूस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे ये 2 दिन भी। ठीक है, और न्यू डिजाइन और कलेक्शंस और ऑफर, इन्होंने जो अट्रैक्टिव ऑफर्स यहाँ पे लॉन्च किए, इसकी वजह से भी कह रहे हैं कि डिमांड के अंदर जो है वो अच्छी चीजें इनको देखने को मिली। ठीक है, बाकी वेडिंग डेज और जो यहाँ पे ऑफर्स वगैरह, और वो तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, बाकी ये भी गोल्ड प्राइस की जो वॉलेटिलिटी है उसको लेके सबको यहाँ पे कंफ्यूजन था, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो सभी कंपनी ने अपना जो है वो क्लैरिटी दिया है। इनका भी यही कहना है कि कस्टमर कंटिन्यू आके यहाँ पे परचेस कर रहे हैं इतने वॉलेटिलिटी के बावजूद भी। और यहाँ पे अगर बात करें तो इन्होंने नया अपना एक एआई एक्सपीरियंस, एक यहाँ पे इनोवेशन भी लॉन्च किया है, जिसमें इन्होंने यहाँ पे सेफ ऑफ व्यू है, मतलब ऑनलाइन अगर किसी को बाय करना है या फिर ऑनलाइन यहाँ पे इनको देखना है स्क्रीन वगैरह में, तो उनके कस्टमर के फेस के शेप के अकॉर्डिंग कौन सी ज्वेलरी और कौन सी डिजाइन उनके लिए बढ़िया रहेगी, वो यहाँ पे ये देख के मतलब कस्टमर के लिए आसान होगा कोई भी डिजाइन चूज करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा इनके जो नए प्रोडक्ट मिक्स है वो यहाँ पे एक तो 9K करके इनका एक ब्रांड है, वो यहाँ पे इनके लिए फोकस है, क्योंकि एक हाई मार्जिन बिजनेस है, जैसा मैंने बताया ये प्रीमियम सेगमेंट है इनका, जहाँ पे मॉडर्न ज्वेलरी, लाइट वेट ज्वेलरी हमको देखने को मिलती है, तो इसके ऊपर ये लोग कह रहे हैं कि हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा। और ये इनका एक 9K और उसके अलावा क्लाउड कलेक्शन करके जो है यहाँ पे 2 ब्रांड, उसमें इन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है कस्टमर्स का। ठीक है, और ये दोनों में अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। इनका कहना है कि हम लोग जो एफोर्डेबिलिटी है और यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे अगर यहाँ पे डिमांड अच्छी रहती है तो। ठीक है, फ्यूचर आउटलुक FY27 के लिए कंपनी कह रही है कि डिमांड कंटिन्यू रहेगी, बहुत अच्छा फेस्टिव सीजन, इनके ओडिशा में भी अच्छे खासे स्टोर्स है और ओडिशा में भी फेस्टिव सीजन Q1 के अंदर बहुत अच्छा है, तो ये लोग कह रहे हैं कि फेस्टिव सीजन की वजह से बहुत अच्छा ग्रोथ आगे भी Q1 और FY27 में हम लोगों को देखने को मिलेगा। और दूसरा यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि एटलीस्ट हम 20 to 25% से तो ग्रो कर ही लेंगे, तो ये मेरे को बहुत बुरा चीज लगा कि आप 40+% से ग्रो किए, 40 आसपास % से ग्रो किए और उसके बाद गाइडेंस यहाँ पे घटा रहे। ऑल्दो इन्होंने ये बोला है कि मिनिमम इतने से तो ग्रो करेंगे ही, मतलब इससे ज्यादा से भी कर सकते, लेकिन जब आपसे बहुत बड़े बेस पर और आपसे बहुत बड़े रेप्यूटेशन पर कल्याण मौजूद है, उसके अलावा टाइटन मौजूद है, आपसे ज्यादा पेस के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, तो फिर आपको मार्केट क्यों रिवॉर्ड करेगा, वो एक कंसर्न है। इबिटा टारगेट इनका 7.5 से 7.8 का है। ठीक है, और उसके अलावा अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे टाइटन की,
तो टाइटन के तो आपको पता है अलग अलग सेगमेंट है दोस्तों, वॉचेस का, आई वियर का, उसके अलावा अगर बात करें तो इमर्जिंग बिजनेसेस भी इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किए हैं नए नए, तो उसके भी नंबर्स हमको देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग बात करेंगे मेनली यहाँ पे ज्वेलरी की, तो ज्वेलरी के अंदर 46% की ग्रोथ इनके बिजनेस में भी हम लोगों को देखने को मिली है। 27 नए स्टोर्स इन्होंने ज्वेलरी सेगमेंट के तनिष्क के यहां पे ऐड किए और टोटल यहां पे स्टोर्स इनके हो चुके हैं 1194। ठीक है, तनिष्क, मिया, जोया और बियॉन सैम, यहां पे इनका भी ये लाइट वेट ज्वेलरी, प्रीमियम ज्वेलरी, मॉडर्न ज्वेलरी, मॉडर्न डिजाइन वाला, उनके यहां पे सेगमेंट अलग से ये कैरेटलैंड वगैरह है। ठीक है, जो अच्छे से ग्रो किए मेनली यहाँ पे ये 4 ब्रांड 47% से ग्रो किए और इसके 22 स्टोर्स न्यू ऐड किए हैं और 824 स्टोर्स टोटल इनके हो चुके हैं। उसके अलावा वॉचेस और आईवियर का सेगमेंट इतना खास नहीं है, इनके लिए इतना रेवेन्यू यहाँ से नहीं आता। ये नया यहाँ पे इमर्जिंग बिजनेस क्या है, तो विमेन बैग हो गया, उसके अलावा परफ्यूम्स हो गए, जो स्किन करके एक ब्रांड है इन्होंने लॉन्च किया टाटा ने, आपको पता होगा, वो भी यहाँ पे टाइटन के अंडर ही आता है। ठीक है, बाकी इंटरनेशनल बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो हुआ इनका 156% से। लेकिन यहाँ पे ताजुब वाली बात यह है कि इस क्वार्टर के अंदर इन्होंने इंटरनेशनली अपने स्टोर्स एक्सपेंशन को बहुत एग्रेसिवली बढ़ाया है। 128% से अपना स्टोर एक्सपेंशन किया है इन्होंने और टोटल इंटरनेशनल स्टोर अब हो चुके हैं 162। ठीक है, तो टाइटन भी यहाँ पे एग्रेसिवली ज्वेलरी बिजनेस तो अपना ग्रो किया है, दूसरे बिजनेस इसमें भी यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो हम लोगों को जो कंफ्यूजन था कि ये वॉर का सिचुएशन, गोल्ड के प्राइस के वॉलेटिलिटी और उसके अलावा यहां से अगर बात करें तो इन्फ्लेशन का रिस्क, इसके तहत क्या गोल्ड की डिमांड घट तो नहीं सकती और जो ज्वेलरी रिटेलर्स है उनकी जो है वो बिजनेस में इंपैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन नहीं, एज ऑफ नाउ सबका कहना है कि डिमांड कंटिन्यू, इवन के डिमांड बढ़ी ही है, ग्रोथ यहाँ पे बढ़ी ही है। ठीक है, और आगे भी ये एक्सपेक्टेड है कि डेफिनेटली आने वाले टाइम में भी जो फुटफॉल है, जो ग्रोथ है, जो डिमांड है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ कहीं पे भी कोई भी दिक्कत इस इंडस्ट्री के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। बाकी कंटिन्यू हम लोगों को जो है वो इनके जो क्वार्टरली अपडेट्स आते हैं, मतलब रिजल्ट्स के अपडेट्स आते हैं, वो देखने पड़ेंगे, कॉन कॉल्स वगैरह सुनने पड़ेंगे, फिर अकॉर्डिंगली हम लोगों को एक्ट करना रहेगा, एक्टिवली हम लोगों को ट्रैक करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं फ्यूचर के आउटलुक, इन्होंने जो बोला है फ्यूचर आउटलुक उस पर कितना एग्जीक्यूट करते हुए दिखते हैं। बाकी एज ऑफ नाउ तीनों ब्रांड्स ने बहुत अच्छे नंबर्स डिलीवर किए हैं और बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो किया है। बाकी लास्ट में यही कहना चाहूंगा, डिस्क्लेमर यही है कि ये कोई भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इसको सिर्फ स्टडी और नॉलेज पर्पज से ही लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हमेशा सब्जेक्टिव होता है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग लेना चाहिए। बाकी थैंक्स फॉर दी वॉचिंग और अपने सजेशंस कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।